आपका नाम बताओ सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरुण है जी। तरुण, कहाँ से हो आप? हम पिलखुआ डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। पेशेंट का नाम? सेंसरपाल सिंह। सेंसरपाल सिंह सेंसरपाल सिंह जी, ये पिताजी हैं। आपके पिताजी। उम्र उनकी 66 है जी। 66 इनकी केस ऑफ प्रोस्टेट, जी। ठीक है ना। और ये एक बार आप शुरू से बताओ जी, क्या दिक्कत हुई थी, कहाँ कहाँ आपने इलाज कराया इनका? तो डॉक्टर साहब, इनको जो है प्रोस्टेट की इशू हुआ। हाँ। थोड़ा जो है टॉयलेट जो है रुकना स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा जलन स्टार्ट हो गई। लगभग 15 दिन के अंदर ही ये सब समस्याएं बढ़ती जा रही थी। अच्छा। तो मैं पहले बेंगलोर जॉब करता था गवर्नमेंट सेक्टर में। तो वहाँ एक बड़े भाई हैं मेरे, तो वहाँ से फिर मेरा ट्रांसफ़र ड्यू था। तो मैं थोड़ा सा रुकते वो आपके ही पास आना था हमको, तो थोड़ा लेट हो गए, जिसकी वजह से हम एलोपैथी में थोड़ा लेट जा पाए। अच्छा अच्छा। तो फिर वही हमारे लिए बेनिफिट, वही बेनिफिट रहा वहीं से। आप गए नहीं एलोपैथ में? जब हॉस्पिटल गए, अच्छा अच्छा। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे एक तरह से, क्योंकि इनको लास्ट स्टेज का है, वो कराइए, उसमें प्रूफ हो जाएगा। मतलब एक हाँ। पता चल जाएगा। हाँ। लेकिन इनकी कंडीशन ज़्यादा खराब थी, डिफ़िकल्ट है। और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब मेरठ, वो भी अच्छे यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने तो उसमें लास्ट एडवांस स्टेज में प्रोस्टेट का उन्होंने डायग्नोज किया। तब तक आपके बारे में हमको नहीं पता था। अच्छा अच्छा। अभी रिपोर्ट आनी थी 12 तारीख में, तुरंत एक दिन पहले हमारे मौसा जी, उन्होंने बताया आपके बारे में कि ऐसे ऐसे कोई मरीज था, उनके जानकारी में वो ठीक हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो तुरंत हम आए। 9 तारीख तक 2 पेन किलर लेकर के भी रेक्टम का दर्द और जलन, पेशाब की जलन मतलब कम नहीं हो पा रही थी। वीकनेस इतनी आ गई कि हाथ लगा के उठा रहे थे उनको मरीज को अंदर। अच्छा अच्छा। इस कंडीशन में थे कि खुद तो खड़े नहीं हो पा रहे थे। बिल्कुल। खाना भी फिर स्थिति ये थी कि लेट के ही खाना स्टार्ट कर दिया। लिक्विड पे आ गए थे, मतलब 1 चम्मच मुंह में डाल दिया। मतलब लग रहा था स्थिति के ज़्यादा नहीं है, 15-20 दिन का ही मेहमान है। इस कंडीशन तक था कि उसको 15-20 दिन लग रहा था कि अब नहीं बचेगा। सबने हाथ खड़े कर हाँ, दिए। मतलब लेटे लेटे खा रहे हैं, मतलब उठ नहीं पा रहे, तो उस कंडीशन में लग भी रहा था। उस कंडीशन में ऐसा लगने लगा कि मुश्किल से 1-2 महीना और खींच पाएंगे। सर, आपको आयुर्वेद पर विश्वास हो गया फिर? बिल्कुल 100% विश्वास। नहीं, मैं आने से पहले हाँ, विश्वास थोड़ा कम था। मैं ये था कि थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में। हाँ, मैं ये बताऊं जी, ये तो चलो आपको अभी आराम मिल गया तब आपको बोल रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद को लेकर जब हमें आता है कि ऐसी कंडीशन का पेशेंट कि 15 दिन में 10-15 दिन में कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है, उस केस में हम आयुर्वेद की तरफ कैसे जाएं? लेकिन डॉक्टर हाथ खड़े कर दिया था। आप सही पूछो तो मजबूरी में ही आए थे। जी सर, उन्होंने बताया कि हड्डियों में पूरे बॉडी में फैल चुका है और अब इसका कंट्रोल होना कुछ नहीं हो सकता, एज फैक्टर भी है। हाँ, पेट स्कैन में ऑलमोस्ट रेक्टम में बहुत हाई डेंसिटी में फैली है पूरे। डॉक्टर सीट से खड़े हो गए थे पेट स्कैन को देख करके, ये जिंदा कैसे है। उस केस में सिर्फ आप इसलिए आए कि आपको किसी ने बताया। जी। आपने वीडियो नहीं देखा सर? वीडियो जब तक बारे में पता नहीं पता था। अगर वीडियो देखते भी तो आपको विश्वास नहीं होता। नहीं हो पाता। ये तो किसी पेशेंट ने भेजा तो आपको, क्योंकि मेरी वीडियो को देखने के बाद ना बताऊं जी, उसके कमेंट सेक्शन को देखेंगे तो लोग वैसे भी नहीं आएंगे। जी, मान रहे हो ना कि और आयुर्वेद को लेकर इतना बदनाम, इतनी मतलब बताने कि लोगों को गलत फहमी फैलाई गई है कि गलती से भी लोग नहीं आएंगे। नहीं, स्लो आराम होगा। हाँ, धीरे धीरे आराम होगा, नहीं होगा पता नहीं क्यों अपने पेशेंट का रिस्क लेना। लेकिन डॉक्टर साहब 9 तारीख में जो हम 2 पेन किलर दे करके उनका दर्द ठीक नहीं हो पा रहा था, 1 मिनट को नींद नहीं आती थी पूरी रात। जैसे ही मैं 9 तारीख में यहाँ से दवाई ले गया, 10 में हमने देनी शुरू करी सुबह को, कि मैं रात को 12 बजे करीब पहुँचा यहाँ से। 11 तारीख में पूरा दर्द 100%। वो जो 2 गोली बची हुई थी पत्ते में, वो 2 आज भी ऐसी कैसी रखी, वो बची ही रह गई। और मतलब साक्षात चमत्कार। तो ये तो वही बातें हो रही है कि बिल्कुल ना, वो संजीवनी बूटी बोल सकते हैं। मेरी सभी वीडियोस के अंदर आप लोग भी देख रहे होंगे कि इस तरह की बातें होती है कि बहुत परेशान थे, पेन किलर दे रहे थे, हैवी से हैवी पेन किलर दे रहे थे, कोई भी फ़र्क नहीं था, और आपकी दवाई गई नहीं कि पेन ठीक हुआ। तो ऐसा क्या दे दिया मैंने? अब शक होता है कि ये कुछ ना कुछ इसको ऐसा दे रहे हैं जिससे पेन, जबकि मेरी दवाई से तो पेन बढ़ना चाहिए सर। जी, आपने बोला था एक बार को पेन बढ़ सकता है। बढ़ेगा जी। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सब दवाइयाँ में ही है, देख रहे हैं ना। और आपको कभी मान लो कि अगर मेरी वीडियो नहीं देखते तो आप ले बोलता कोई तो क्या ले लेते आप? नहीं, तब नहीं लेते। कोई पागल थोड़ी
तो ले लेंगे, वो तो शरीर का वेस्टेज है, उत्सर्जन है, उसको लेने के बाद तो हमें नुकसान भी हो सकता है, होता है कि इन्फेक्शन फैल जाए, इस तरह से आती। लेकिन मौत सामने था तो आपने यहाँ का सहारा दिया, ठीक है। वही मेरे साथ केस था जी, मेरे सामने भी मौत खड़े था तो मैंने भी लिया। और जब इसको ठीक होने के बाद मैं आयुर्वेद पढ़ने गया था जी। आज इतनी वीडियो बना दी है, अब तो आप ही की वीडियो जा रही सर। और आपने बोला कि दूसरी खुराक, मतलब पहली से दूसरी खुराक के बाद तुरंत सारा टोटल 100% ही मानता हूँ मैं तो आराम को। लेकिन ये है कि अभी कुछ है तो उसे आपने 95 ही बोल पेन देंगे। किलर के लिए कोई अच्छा डॉक्टर से पूछ के दिया था या ये फिर? शोधा गाजियाबाद में उन्होंने लिखा हैवी पेन पेन किलर किलर थी वो बहुत। मैं आपको पेन किलर, मतलब आपको हैवी पेन किलर ही दिया हैवी होगा? पेन किलर दिया था उन्होंने, मतलब नॉर्मल वाली से आराम नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था। हाँ, पेल्विस में भी फैल गया, पूरी बॉडी की हड्डियों में जितनी भी हड्डियाँ सब में फैला हुआ। तो मैंने उससे ऊपर क्या दे दिया होगा सर? एक बात उससे बताओ। कुछ हो ही नहीं सकता जी। हो नहीं सकता ना। और आज पेशेंट को क्या क्या आराम है आपको, वो भी बताइए। आज पेशेंट जो पेशेंट बेड पे था, खेत में भी घूमने जा रहे हैं, पूरे घर में घूम रहे हैं, गायों का पशु का जो वो गोबर है उसे भी हटा रहे हैं, थोड़ा काम भी करना स्टार्ट कर दिया। और मतलब खाना भी वो धीरे धीरे डाइट को बढ़ा रहे हैं। आपकी वीडियो पर विश्वास कौन करेगा, अब आप बताओ मुझे। सर मैं साक्षात कह सकता हूँ, मतलब जितना आयुर्वेद ने मतलब आराम किया है जितनी तेजी से, हाँ जी, उतनी तेजी से एलोपैथिक पे भी नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं सर कैसे विश्वास कर लूँ एलोपैथी, तो साक्षात मतलब हमने खुद उसको ये तो वो किया है। हमारे पिताजी अब इसमें हम दोनों भाइयों ने इरादा कर लिया था कि भैया अब 1 आध बीघे जमीन बेचने का नंबर आ गया, क्योंकि जमा जो को इतनी है नहीं, अभी नई नौकरी है। 1 आध बीघे बेचने के बाद तो डॉक्टर तो हाथ खड़े कर रखे थे सर। हाँ, मिलना क्या था आपको, ये बताओ मुझे। ये था कि भैया, लेकिन ये था कि आपको कोई समाज ये नहीं बोलता कि इलाज नहीं कर पूरे समाज ने ये कहा कि आप दोनों लेट कर रहे हो, आप ज्यादा ये चीज लेट कर रहे हो। समस्या आई। जितने भी रिश्तेदार हैं अब भर्ती क्यों नहीं कर रहे, भर्ती कर रहे, जल्दी कर दो आप। तो शायद ईश्वर कुछ यहाँ लाना चाहता था हमें। सर अगर यहाँ पर आपका पेशेंट की मिस हैपनिंग हो जाती तो आप पूरे समाज में मुंह नहीं दिखा पाते। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बात थी। एक बहुत ऐसी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि चलो ठीक है, ये तो आपके साथ बचाव हो गया और आपका पेशेंट ठीक हो गया। नहीं तो आपको पता क्या बोलते कि दोनों भाइयों ने मिलकर पैसे बचाने की वजह से इलाज नहीं कराया। ये एलिगेशन लगे थे। एलिगेशन 100% जब मैं सुबह 4 बजे उठ करके यहाँ के लिए तैयार हुआ तो मैंने गाड़ी भी निकाल ली थी। तो माता जी बोली कि अभी 2-4 दिन बाद जाना है, अपॉइंटमेंट मिल गया है तो तू रुक जा कुछ। तो पहला न्योता था माता रानी का, मैं सर थोड़ी सी बिल्कुल। तो मतलब मेरे पैर अपना आप ही उठ रहे थे। ये हमारे मौसा जी हैं। हाँ जी। तो इनको मैंने कहा मौसा जी मैं आ रहा हूँ और आप तैयार मिलो मुझे 6 बजे। बस हम सुबह यहाँ निकल आए और यहाँ से मैं मतलब आपकी बातें सुनता रहा जैसे आज पूरे दिन। तो मतलब मेरा उठने को यहाँ से मन नहीं करा, मैं पूरे दिन वहाँ कमर लगा के बैठा रहा था। फिर मैंने भाई को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, पूरा बेसिक है। और तब जैसी दवाइयाँ गई तो मतलब चमत्कार, बिल्कुल साक्षात चमत्कार। ये चमत्कार ही बोला जा रहा है सर, और चमत्कार बोल के इसको दबा दिया जा रहा है। और एक बोनस और मिल गया हमें। मेरी वाइफ को पिछले 3-4 महीने से इसमें दाहिनी जांग में, टांग में इसमें दर्द था। तो पिताजी के लिए जैसे मैं ताजा लाता हूँ सुबह को, तो 2 ढक्कन उन्होंने भी ले लिया कि मैं भी लेके देखता हूँ। वो दर्द भी खत्म हो गया। मजा आ गया सर। ये तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। वो भी ठीक है। क्योंकि कह रही मेरा एक्सरे कराओ, MRI कराओ, मेरा दर्द नहीं जा रहा, 3 महीने हो गए। मैंने कहा पहले पिताजी से सोल्व कर ले मामले को, उसके बाद दिखाएंगे। वो भी दर्द खत्म हो गया। ये तो मेरा नुकसान कर दिया आपने। समझ रहे हो जी, एक पेशेंट के लिए आए थे, उस पेशेंट को कंडीशन ऐसी थी कि बताओ ज़मीनें बेचनी पड़ेगी, और दूसरे पेशेंट को तो वैसे ही ठीक कर लिया। ठीक है सर, कितने पैसे दिए मैंने आपको, झूठ बोलने का बताओ। नहीं, ये वीडियो पर विश्वास कोई नहीं करेगा जी आपके। आप बता दो, आपकी अगर ये वीडियो आप देखते किसी की तो होता आपको विश्वास? नहीं। जिस तरह से आप बात कर रहे हो कि एकदम ठीक हो गए, अब वो तो खेत में जा रहे हैं, अब तो घूम रहे हैं, जो पेशेंट खड़े भी नहीं हो पा रहे थे दूसरे दिन की दवाई से ठीक हो गए। सर कैसे बोलोगे आप, बताओ आप क्या प्रमाण दोगे अपनी सच्चाई का? सर यदि किसी को प्रमाण ही चाहिए तो मेरा एड्रेस ले लो, साक्षात मैं बैठा हूँ, मैं सबके सामने कह दूंगा हम बर्बाद होने से बच गए हैं। देखो आज बर्बाद होने से बच, तो बर्बाद वो व्यक्ति जिंदा साल की एज है, कोई खास एज नहीं होती हमारे, बिल्कुल मतलब हष्ट पुरुष थे पिताजी। और वो मतलब जब ये नियत आ गई सबकी कि भाई अब तो जाना ही है इनको, सब रिश्तेदार आने लगे देखने अपनी हाजिरी लगाने के लिए कि कभी मैं ना रह जाऊं, ये तो जाने मेहमान है, थोड़े बहुत हाजिरी लगा दो। तो मतलब सबके जो अब मुंह बन गए कि ठीक कैसा हो गया,
ये ठीक हो कैसे सकता था? जो लास्ट स्टेज, मौत से, एडवांस स्टेज। हाँ एडवांस, क्योंकि जो एलोपैथी की रिपोर्ट आई ना लोग, उसमें ग्लीसन स्कोर उन्होंने 10 लिखा है। इंटरनेट पे हमने देखा 10 मैक्सिमम है, लास्ट मैक्सिमम उसके स्टेज बाद है। होता ही नहीं है कुछ। उसके बाद होता नहीं है। पूरा पेट स्कैन की जो फिल्म है वो पूरी की पूरी कलरफुल आई, जो मतलब हाई उसका होता है। हाँ उसके बाद कोई नहीं, सिर्फ इतना ही है कि पैसे खराब करना ही था, लेकिन समाज को देखते हुए आपको करना पड़ता। करना पड़ता। मन बना लिया था, नंबर नहीं आएगा तो मेरिट वहाँ ले जाए। हाँ कुछ पैसे अभी हैं, उसके बाद फिर जमीन वमीन देख लेंगे, खाद बीघे निकाल लेंगे। करना पड़ेगा जी, ना चाहते भी करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में सर उठा के चढ़ नहीं पाते आप। ये बातें वो देखते हुए मैं मान रहा हूँ सर, हम आज इस कंडीशन में बैठे, अब ये वीडियो जी और आपका चेहरा देखो, वीडियो के कमेंट्स आप लोग देखते होंगे। जी सर, मैं बिल्कुल बोधरेशन में आ चुका था, छोटा भाई यहाँ था नहीं, अकेला घर, छोटे बच्चे हैं, सारा कुछ देखना, मतलब मैं डिप्रेशन में था। जैसे ही इसका पता चला कि वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा तो थोड़ा रिलैक्स मुझे मिला। हाँ सारा भाई तो सारा होगा सारा। अब कल को मैं अगर कुछ भी ऐसे कहीं गया तो भाई बोलेगा तूने गड़बड़ करा दिया। सर आती होता है कि भाई तूने क्या हुआ, आयुर्वेद में ले गया, मेरा इंतजार तो करते। अभी 2-3 हमारे रिश्तेदार हैं, काफ़ी एजुकेटेड फैमिली है उनकी, हाँ जी तो उनको तो ये नहीं बता रखा कि इसका इलाज चल रहा है, अदरवाइज हाँ अच्छा इसका जो आलोचना कर पढ़ सकते रहे हैं। हो। सर अभी भी, हाँ, अभी भी ऐसा है। अभी भी आएगी आपकी वीडियो के साथ। नहीं देखो, आलोचना पड़े कोई करे, लेकिन हम तो बिल्कुल हमने तो सच्चाई से साक्षात, यही बोलेंगे। प्रमाण देख लिया। प्रमाण हमारे तो पिताजी यही, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण बाहर का की कोई जरूरत एग्जाम्पल क्या नहीं है? है। देखो आप कोई अनपढ़ नहीं हो जी, एजुकेटेड हो जी। और अच्छा बैकग्राउंड भी अगर कह सके, आपको कोई बंदा, मध्यम सही है। हाँ मैं कहूँगा कि आपको कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। जी और जिस चीज़ को लेकर आज आपसे मैं पूछा कि वीडियो बनाया तो आपने बोला ज़रूर, बिल्कुल। मैं नहीं, ये अवेयरनेस फैलनी चाहिए। awareness होनी सिर्फ इसलिए कि हम जिस कंडीशन में जाना जा रहे थे, जब बर्बादी के कगार पर हम जाने वाले थे, हम तो बच गए, हम तो सही बिल्कुल बच गए। हम तो बच गए। और शायद ये वीडियो और लोगों को भी मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। अगर मान लो कि सर मैं पेशेंट को नहीं बचा पाता तो मैं कैसे बचता, बताओ मुझे आप। नहीं सर, आप एक कंडीशन में देखो सर, आप इस जगह पे जो अभी बात करेंगे ना, सही है जी। आप मेरी जगह बैठ जाओ और मैं आपकी जगह बैठता हूँ, क्योंकि फिर ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब की दवाई से और ज्यादा ऐसा हो गया। हाँ क्योंकि आयुर्वेद हमारी में रिपोर्ट थी वो चरम सीमा पर थी, लेकिन मैं तो मान गया, मैक्सिमम से ऊपर कुछ होता नहीं है ना, लास्ट स्टेज में पहुंच उसके गए तो बाद फिर कुछ था नहीं। बेशक लास्ट कुछ भी स्टेज हो था, सकता है। लेकिन आप थे आयुर्वेद पर, जी और आयुर्वेद का मैं ऐसा शख्स था, अगर पेशेंट को नहीं ठीक कर पाता तो एलिगेशन तो आप पर लगते, उससे ज़्यादा मेरे पर लगते, नहीं सर, ठीक है। और आप भी शायद उससे मन में आता आपका कि गलत कर दिया भाई, ठीक है। हाँ, हम समाज को देखते हुए लग सर आज देखो, आज बात को रखेंगे सच सच, आकर ये बच जाते। लेकिन अभी तक जितने भी हमारे क्राइटेरिया में लोग चढ़ा है, वो किसी को 6 महीने, कोई 1 साल, मैक्सिमम 2 साल। लेकिन समाज से तो बच गए, सर हमने दोनों ने मौत तो हुई, समाज से तो बच गए, सिर उठा के तो चल रहे हैं। आज आयुर्वेद को इतना बताऊं जी, घृणा की दृष्टि से लोग देखते हैं। हम जैसे लोगों पर उंगलियां उठाने से पहले ये नहीं बोलते हैं, और ये कहते हैं कि इनका ठीक होने के बाद वीडियो बनाओ ना। एक बात बताओ जी, जिस कंडीशन को आप बता रहे हो, पहली खुराक से बंदा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, देखो जो यूरिन पाइप लगी थी सर वो निकल गई, वो निकल बिल्कुल गई। फ्रेश यूरिन, चौथे दिन निकल कोई गया। दर्द नहीं, कोई जलन नहीं, जो रुक रुक के आता था, जिसको डॉक्टर ने कहा कि आपके प्रोस्टेट बड़े हुए हैं तो नस इसने दबा रखी है तो ये आएगा नहीं, ये कभी भी ऑपरेशन भी हो सकता है। ऑपरेशन अब इसलिए नहीं कर रहे कि आपकी तो पूरी बॉडी में फैल चुका। यूरिन पाइप 4 दिन में निकल जाना, और यूरिन खुल के आना, पेशेंट का घूमना, खेतों में जाना, कोई पेशेंट को पेशेंट नहीं बोल सकता, और आपने बोला चेहरे पर रौनक आ जानी, ये सारे केस आपके 20 दिन के चल रहे सर। तो अब इस 20 दिन का वीडियो को क्या बोलोगे? ये तो बहुत लंबा समय ले लिया हमने, कहेंगे ना? हाँ बिल्कुल, चमत्कार है हमारे लिए। और देखो ये वीडियो बननी चाहिए थी साल भर में, इतना रिकवरी। हाँ, कम से कम एलोपैथिक में तो ये साल भर में भी नहीं इतने समय में इतना मैं कह रहा हूँ ना, इस रिकवरी को कभी सुना। अब लोगों को इस पर भी शक होता है कि ठीक होने के बाद बताओ, क्या आपका पेशेंट ठीक नहीं हो गया अभी? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मैं तो कहूँगा, मैंने जो वीडियो बनाई 20 दिन के लिए, तो इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ ठीक होने का? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है। 20 दिन में जो है पेशेंट 95% ठीक हो गया। 95% ठीक है, 5% तो वैसी भी दिक्कत होती है हम लोगों को। वो थोड़ी सी कमजोरी जो उस समय उस बीमारी हाँ, बीमारी है, कमजोरी थोड़ी रिकवरी लेगी, 2-4 महीने में, 1-2 महीने में हो जाएगी धीरे। जो दर्द के पेन किलर से भी आराम नहीं मिलता था, वो दूसरे दिन आराम मिलना। गायब, बिल्कुल दर्द बिल्कुल गायब। दर्द उस दिन के बाद तो दर्द नहीं होगा। विदाउट साइड इफेक्ट
हाँ ये पेन किलर थी, थोड़ा आराम ये। देती थी, हाँ। लेकिन उसके- विद साइड इफेक्ट, हाँ पेन किलर के साइड इफेक्ट सबको पता है, वो भी हैवी पेन किलर के। बहुत साइड इफेक्ट, किडनी पे पूरा, गला सूख जाना। हाँ वो तो नॉर्मल से सभी लोग जानते ही हैं। सब जानते हैं सर पेन किलर के लिए। Without कोई खुद side effect एलोपैथिक नहीं है। डॉक्टर और सबसे बड़ी खुशी की एक बात है कि आपकी मिसेज भी ठीक हो जाना, वो बोनस हो गया वो वो bonus। वो बोनस हो गया। तो अब बताओ क्या दिया आपने मिसेज को आपने? बस 2 दिन मैंने ताजा, मेरी कोई दवाई तो नहीं दी नहीं सर? नहीं कुछ नहीं अब आप क्या बोलोगे सर? तो क्या अगर आप इस समय अगर उसको बोला जाए गाय को जी, कि स्वयं, हाँ क्या देना चाहोगे मार्क्स आप इस समय? सर उसे तो मार्क्स क्या, उसे तो वो स्वयं तो परमात्मा वास परमात्मा का करते ही हैं, आप उसमें बोल ये सकते हैं। स्वयं- स्वयं परमात्मा है उसके। अब परमात्मा नहीं बोलेंगे जी, अब उनको डॉक्टर बोलेंगे। अब परमात्मा नहीं जी, अब भगवान बोल के उनकी वैल्यू घटाएंगे नहीं, क्योंकि भगवान पर किसी को विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं, भगवान अरे नहीं देखा बोलो भगवान को, आप तो बोल सकते हैं नहीं। बिल्कुल। अगर इस समय आपको बोला जाए कि अगर स्वस्थ रहना है तो किसी डॉक्टर के शरण में रहो, यानी घर एक डॉक्टर का कोई फ्रेंड बना लो या डॉक्टर को घर में बुला लो, ये होगा ना जी। एक देसी गाय की सेवा कर लो अपने घर में बांध, ये हुई सबसे बात। अच्छी चीज है। या तो ये डॉक्टर का खर्चा कर लो हाँ या एक देसी गाय का। अब आप ये बात बोल रहे हो, अब ये नहीं बोलेंगे 33 कोटि देवता है जी, इसमें वो फिर माँ है जी। फैलेगी, हाँ। वो जो है, हाँ, अब ये संज्ञा को हटाते हैं। अब कहेंगे जी इसमें डर लगता है और मौत दिखता है, जमीन बिकने की नौबत आने वाली है और हो सकती कि आगे आ भी जाए, कोई जरूरत नहीं, आ भी सकती है जी। बिल्कुल आ जी। सकती क्योंकि अभी एक न्यूज़ में सुना था कि हर घर में 3 पेशेंट तो कैसे बचें, अब तो आपको पता चल गया जी कि जब बिना दवाई के आपकी घरवाली ठीक हो जाएगी, जिसको आप बोला था कि आपको एक्सरे करवाने की ज़रूरत तेज पड़ेगी दर्द। कि कहीं ना कहीं बहुत पेन दर्द हो रहा है, पूरे दिन और होता है। कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाता जो आपको पैसे के लिए फंसा लेता, हाँ बिल्कुल, तो फंस गए थे ना, फंस जाते। जो के ठीक हो गए। मजबूरी थी, करना पड़ता, करना पड़ता जी, करना पड़ता, किसी को भी हो। पैसे तो भैया अपनी जगह है, और चाहे लगाने पड़ते। चाहे अपने को बेचना पड़े, वहाँ तो करना वहाँ पड़ेगा, करना पड़ता है। करना पड़ेगा। समाज को देखते हुए करना पड़ता अभी जो मौसा जी हमारे साथ आए थे, जिन्होंने बताया था आपके हाँ। बारे में, हाँ वो आते आते ये कह रहे थे कि यदि आराम ना होता तो मैं समाज को क्या मुंह दिखाता। हाँ यही बात है, है। ये मैंने यही रखा जी। यही लोग, वो तो बोल गए, वो तो शायद क्या बोलते हैं आप लोग वो तो सब बल्कि आपसे थर्ड पार्टी माने जाएंगे। थर्ड पार्टी में, वो बोलते हैं कि इनके साथ पता नहीं इनका क्या क्या लिंक है। लिंक था, जी जी इन्होंने आपको बोला जी। और आप लोग पूरा एक रिश्तेदारी खराब हो जाती खराब हो है। सर मेरे को तो नहीं, आपके अंत सर सर मेरी भी इज्जत बच गई, मैं ही बोलूँगा, इस वीडियो को बना के मेरी इज्जत बच गई। इस आयुर्वेद ने आपको विश्वास लगाया और ये वीडियो लेके औरों को। इसमें आपसे मिलना चाहे कोई जी जी। तो प्रॉपर एड्रेस पूरा बताओ जी। हाँ बिल्कुल। क्या क्या एड्रेस आपका? मोबाइल नंबर तो नहीं देंगे जी? हाँ, पता क्या होगा, उसमें जब ये लोग इतनी अच्छी वीडियो डालने के बाद, इतनी वीडियो डालने के बाद मुझे कमेंट्स में गालियां दे सकते हैं, वीडियो को विश्वास नहीं होता, तो आपको तो बख्शेंगे भी नहीं। बिल्कुल। आपका एड्रेस देंगे, अब आपका एड्रेस पर ये लोग पहुंचे, हाँ बिल्कुल पता, बिल्कुल। कर सकते आपके आसपास पता करें, बिल्कुल। आपके पड़ोस में भी कि सच में आपकी हाँ, रिपोर्ट्स ठीक है। देखें, हाँ, जो रिपोर्ट्स आपके पास हैं। रिपोर्ट्स को सर डिस्पोज मत करना, नहीं, रिपोर्ट वो तो हमारे safe पास। है, उसको सारी तो safe है। लेमिनेशन करा के रखना जी, कि ये वीडियो हो सकता है कि बाद में भी आपके पास सर्कुलेट हो, आपके पास लोग पहुंचेंगे आपके चेहरे दिखा के कि आपने वीडियो झूठी बनाई थी। नहीं, पूरी रिपोर्ट सारी पूरी रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स हैं, रखी और ठीक है। कुछ तो आज भी हम लेकर- कोई नहीं, आज नहीं जी, कभी आपके पास कोई घर में आए ना, हाँ। तो उनको दिखाना। हो सकता है आपको कोई जानते भी हो, जो आपके घर पहुंचेंगे, जो आपकी वीडियो देखी हमने, तो सर ऐसे ठीक हो गए। कितना पैसा लिया आपने वीडियो बनाने का, जी ये भी बोलेंगे ना जी। बिल्कुल हाँ, बोलेंगे। बोल सकते हैं। हाँ, इतनी ऐसी बातें झूठ बोलते हैं आप लोगों को, तो आप लोग उस समय आपकी ये सहारा रहेगा कि ये देखो जी रिपोर्ट्स, और इस समय पेशेंट की वीडियो बना के भी रखना, हाँ वीडियो भी मैंने पुरानी भी होगी हाँ, आपके पास? टाइम की बना के रख रखी है। पुरानी भी रखी होगी, हाँ, और ये भी, ये दोनों वीडियो लोगों को दिखाना जी, हमारे पास प्रूफ है, और इससे ज़्यादा हमें प्रमाण देना भी नहीं है। और अगर आप जरूरत लोगों भी नहीं है, इससे जरूरत भी नहीं है जी, हमने एक प्रत्यक्ष दे दिया, और हमें किसी को वीडियो माने नहीं माने अलग बात है। आप अपना प्रॉपर एड्रेस बताओ जी। प्रॉपर एड्रेस है हमारा लखपत सिंह की मढ़ैया, मोहल्ला है लखपत सिंह की मढ़ैया, लखपत सिंह की मढ़ैया, हाँ, और सिटी पिलखवा, सिटी पिलखवा, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। आप काम क्या करते हो? सर मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में हूँ, Irrigation- नहरवाई सिंचाई विभाग। सिंचाई वाले डिपार्टमेंट में हो आप आप? जीएसटी में होंगे। आप जीएसटी में हो, ठीक है। अब पूरा क्लियर हो गया, चेहरा हो गया। अब इनको दिखा के इनके गांव में इनके पिताजी का नाम देख के अब तो मिल सकते थे। अब इससे ज़्यादा प्रमाण देने की जरूरत नहीं इससे है। ज्यादा प्रमाण की जरूरत नहीं है। साक्षात है जी और- हमारे सामने। आज मैंने आपको दवाई के लिए मना किया, इसके लिए मैं माफ़ी सर चाहता हूँ। नहीं, डॉक्टर साहब अगर डॉक्टर आप साहब थोड़ी सी आप हमारे मतलब आपने तो केवल डाटा है,
अगर आप मार भी दोगे ना तो भी आप पता क्या हुआ, क्योंकि कुछ गलतियां थी। और इस गलतियों की वजह से अगर मैं सिर्फ आपके बताने के पॉजिटिव रिजल्ट्स को देखकर और खुश होकर मैं आपको दवाई दे देता तो फिर सही पेशेंट खराब हो सकता था। तो काफ़ी गलतियां थी। अब आज आपको मैंने सिर्फ उस गलतियों की वजह से फिर इनको बैठाऊंगा, सारी चीज़ बताऊंगा। और देखो, खुश होने से बताएं कि हाँ ठीक है, हमने बड़ाई लेके बना दिया। हमने तो ये बात बताया कि गलतियाँ भी होगी तो भी मैं दवाई देने से मना कर देता हूँ पेशेंट को। ये नहीं कि हम जब आए पेशेंट ठीक हो गया जी, दवाई दे दिया। हम 20 दिन के बाद बुलाते हैं ताकि हम उसको देख सके कि क्या गलतियाँ रही, तो ठीक करता हूँ ना जी। जी ऐसा तो नहीं कि भी आप लोगों को यदि ये गलतियां अगर बार बार करेंगे तो फिर दवाई का कोई फायदा नहीं। आराम तो मिल गया लेकिन फिर से दिक्कत आ सकती है। तो जो भी मेरा प्रोसीजर आपको अच्छा लगा जी, ऐसा तो नहीं मुझसे परेशान होगी कि भैया ये इसको नॉर्मल व्यक्ति भी अपना ले तो शायद ही डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़े जी। ये अच्छी बात कही और आपने। मैं सर इसको अपनाने की तैयारी है हमारी पूरे घर में हो चुकी है। अगर आपके घर में देसी गौ माता रहेगी और आप लोग सेवा करोगे तो आपके आने वाले जो अभी जनरेशन है, शायद आपको किसी भी ज़मीन बेचने की, गहने बेचने की नौबत नहीं आएगी। तो भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि नहीं हमारे घर में बीमारी आई और हम यहाँ तक पहुँचे। अब तो ये बोल सकते हैं ना जी, एक बीमारी का शुक्रिया अदा करना कि परमात्मा ने इस बीमारी को दिया तो हम एक अच्छे डॉक्टर के पास, आने वाली जनरेशन तक हमारे दिमाग में आ गई बात। अब हमें करना क्या है। मज़ा आ गया सर बात आज आपसे, आपकी वीडियो देख के। ये हमने पहले दिन सोच लिया था कि भाई अब ऐसे करना, राह मिल गई हमें। हमें एक नई राह मिल गई कि अब हमें जीना कैसे है। अभी तक तो पता ही नहीं था, अब पता चल गया जी। अब चल गया पता। ठीक है, अब इस बीमारी को घर में नहीं आने देंगे। घर में क्या पूरे गांव में नहीं आने देंगे, रिश्तेदारी तक भी नहीं आने देंगे। ये हुई। अब देखते हैं कि कौन बंदा हमें कैसे फंसाता है। और अब हमें किसी के डरने की जरूरत नहीं है, हर बात का जवाब हम दे देंगे। समाज के डट के मुकाबला करेंगे। जो बंदा बोलता है ना कि आयुर्वेद से डेथ हो गई तो मौत तो एक सच्चाई ना सर, मौत तो टलेगी नहीं जी। हो सकता आप सत्य है ही, खैर सत्य है, लेकिन जब तक तो स्वस्थ। लेकिन इतनी जो हमारी बातें जो रिजल्ट्स है ये तो झूठ नहीं है ना। नहीं जिएंगे कम से कम निरोगी तो जीना चाहिए। हाँ, तो ये उसका फर्ज है। ये हम निरोगी, हमें किसी भी, हाँ ये होता है ना कि सर्दी खांसी बुखार जुकाम ये मौसम के परिवर्तन से होते रहते हैं, लेकिन क्रोनिक डिजीज नहीं आएगी। लेकिन ये तो क्रोनिक डिजीज है बहुत। और यदि इनको फॉलो किया जाए इतनी फास्ट, इतनी मतलब डॉक्टर के पूरे शरीर में फैल गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, सेवा करो कुछ नहीं मिलेगा जी क्या। और वो पेशेंट कहता दूसरे दिन ठीक हो जाना। अगले मतलब रात शाम को दवाई दी है और सुबह वो जो है हंसता हुआ खेलता हुआ उठ गया। जिसको ऐसे कंधे, अब आप लोग देख रहे हो हाथ लगा कर उठा रहे थे। क्या लग रहा है आपको? लग रहा सच्चाई ना? अब तो लग रहा है कि हम सही जगह पर आ गए। मतलब इन्होंने बोल दिया या हमने कह दिया, ये कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब इतनी दूर से हम आए। अभी तो लोग साहब फिर जैसे हम आज चले कमाल है। तो हमने रिश्तेदारी में बोला कि कुछ आपके आस पड़ोस में भी ये बीमारी हो तो हमारे साथ चलो, हम जा ही रहे हैं, थोड़ा दूर है। हमने 3-4 को बोला अब जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी वीडियो दे देना उनको, वीडियो दे देना। लेकिन कमेंट सेक्शन का जवाब आप लोग दोगे जी? जी बिल्कुल। अब मुझे मत देने देना, लेकिन मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं लूट लिया आपसे। मैंने कितना लूट लिया सर आपसे? कितने रुपए ले जाएंगे? पैसे भी नहीं। वहाँ 17,000 रुपए लिए थे गाजियाबाद में। हमने रिक्वेस्ट करी कि सर कुछ कम करा दो, 10 में भी हो जाता है। कुछ लोगों का मैंने कितना ले लिया सर आपसे? सर आपने तो मतलब केवल दवाइयों के पैसे लिए हैं। कितना? फिर भी कितने पैसे? 15,000 के आसपास दिया ना जी आपको? उसमें 15,000 रुपए ले, उसमें भी 20 दिन की दवाई है, बच रही थी आपकी, बच रही है अभी भी 20 दिन के बाद आपके बच रही होगी, ऐसा तो नहीं है ना? कुछ दवाइयां बची हुई हैं। तो मैंने तो नहीं लगा आपको लूट लिया जी? नहीं। एक सच्चाई रखी है मैंने। आप किसी भी तरह से आप लोग गलत लगता तो आप इनसे मिल सकते हो। हमने उस बीमारी को मतलब लगता नहीं कि अब मजाक लगने लगा है, अब तो सही लगता है कि आपकी रिपोर्ट ही गलत बनी होगी, लगता है ना जी? बिल्कुल। हाँ, तो ये है सच्चाई। डरे नहीं। अगर आप लोग अगर कोई ऐसी रिपोर्टिंग आती है और पेशेंट की हालत ऐसी है जिनकी इनकी है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? हमें एक नई राह मिल गई है। नहीं। और सबसे पहले उसमें जो मेन घटक है वो है, अगर गाय है तो जीवन है। मैंने आपको बोला भी था कि अगर आपके घर में देसी गौ माता की व्यवस्था नहीं है तो दवाई काम नहीं करेगी। ठीक है, तो मेन तो गाय ही है, बेस वही है, बेस वही है, वहीं से चलेंगे जी। ठीक है, तो अब गाय, अब माँ को बचाओ तो साथ साथ नंदी को भी बचाना। सिर्फ अकेली गाय से नहीं चलेगा, तो एक नंदी और एक गौ माता आपके जीवन में होनी चाहिए। जब से आपने बताया था कि ऐसे देसी की ये नस्ल मतलब पहचान होती है, हाँ। मैं बहुत ढूंढी है आसपास में, फिर गौशाला मिली है, उसमें काफ़ी सारी देसी गायें है ना। तो जब मैं वहाँ लेने के लिए गया तो
आसानी से तो मिलता नहीं है। हाँ। वेट करना पड़ता है। मैंने वेट किया, मैंने सब कुछ उनकी एक्टिविटी देखी, तो यही मुझे एक ऐसा पशु दिखाई दिया इस अब पशु पृथ्वी नहीं पे। बोलेंगे इसको जी। हाँ, माता माई है ये तो बिल्कुल, हाँ कि जो बैठ करके भजन करा मतलब उनके बैठने की स्टाइल और जो जुगाली है वो मतलब एक बिल्कुल जैसे भजन करता है ना कोई आदमी। हाँ, मतलब एक होता है ना साक्षात भगवान का ही वास दर्शन है का इसमें ही कुछ, है ना जी। वास है। आपको सुकून मिलता है। हाँ, सुकून बिल्कुल, मिलता तो आप नहीं चाहोगे इसको घर में लाना? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो जी स्टार्ट कर लो कि घर में अगर जगह है, जो ज़मीन बेचने वाले थे ना आप, जी। अब वो गौ माता के नाम करना पड़ेगा जी। अब तो ठीक है ना जी। बिल्कुल लाएंगे एक तो जरूर। अब वो- एक गौ माता जरूर होनी हाँ, एक गौ माता और एक नंदी, मैं ही बोलूँगा जी। 2 आपके जीवन में, मेरे पास भी है ना। जी। आपके ये नहीं पास- कि गौ माता को समय सिर्फ दूध के लिए लिया, और नंदी क्योंकि इंजेक्शन से, टीके से अगर गर्भ धारण किया तो आगे आगे जनरेशन उसकी, खराब हो जाएगी। तो आप चाहते हो ना आपके बच्चे तक, उसके बच्चे तक आपको, तो आप अपने जीवन के अंदर ये शामिल कर लो। ठीक है, घर में नहीं है तो गौशाला में जाकर, नहीं तो अब तो आपके पास ज़मीन है तो घर पे ही करो जी। घर पे। ठीक है जी। हाँ, काफी जगह है घर में। खुशी ले, आज मज़ा आया जी आपकी वीडियो बनाकर मुझे। हमें बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। प्रोग्राम आपने नया जीवन दिया। नहीं जी, मैंने गौ माता ने दिया जी, मेरा तो नाम हो रहा है। वो एक मैंने गाना सुना था कि मेरी नाव बिना पतवार के चल रही है। सच्चाई है जी, करने वाली वो है और मेरा तो नाम हो रहा है। कहीं ना कहीं 29 साल हो गए डॉक्टर साहब हमें। अच्छा। 29 साल मुझे हो गए। 10 साल का मैं मतलब अपने दादा दादी की सेवा करी, अब अपने माता पिता की करी। हाँ। मतलब हमने आज तक आदेश दिया नहीं है मैंने अपने जीवन में, सुने ही सुने हैं आदेश। नौकरी में भी, नौकरी। घर में भी। हाँ। तो ना जाने उसी का ही फल हमें मिला कि हम बर्बाद होने हाँ, आप लोगों के विचार बहुत अच्छे हैं जी। हाँ। इस उम्र में भी मैं तो कहता हूँ, मैंने कहा मुझे हुक्म बजाते हो 29 साल हो चुके हैं, मैं 10 साल का लग गया था। आपने जो सेवा करी ना, जो कहते हैं ना जैसा बोओगे वैसा काटोगे, आपके बच्चे भी आप ही की तरह होंगे, जो ऐसी स्वभाव। उन्होंने जो अपने माता पिता की सेवा करी तो आपने करी तो आपके बच्चे भी करेंगे। यही है जी। ठीक है जी, बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद। नया जीवन दिया आप। सर मैंने नहीं सर। ठीक है।